जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सिर्फ हम लोगों ने यूनिट चेंज करने हैं। जैसे कि यहाँ पर 4180 जूल किलो पर ग्राम पर केल्विन है, इसको हम लोगों ने जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम लोग बस 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1 केल्विन को 1 डिग्री सेंटीग्रेड में। किलोग्राम को हम लोग 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, किलोग्राम की जगह हम नीचे 1000 लगा देंगे, 4180 और नीचे आ जाएगा 1000, इससे हमें मिल जाएगी 4.18। उसके बाद जो हमारे पास 1 केल्विन है, 1 केल्विन किसके बराबर होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद के जितने। और जो यहाँ पे ये केल्विन है वो इन्वर्स है, तो जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो भी इन्वर्स होगा। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है, यानी क्यू फाइंड करना है। तो हम लोगों को मास भी गिवन है, डेल्टा टी भी गिवन है, स्पेसिफिक हीट भी गिवन है। बस हम लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं करना, सीधा सीधा बस उसको पुटिंग कर देनी है। क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी था, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। हमारे पास एक हाफ के जी का ब्लॉक है जो अननोन मेटल का बना हुआ है। अब यहाँ पे अननोन मेटल का कहने का मकसद यही है कि हम लोगों को उसकी नेचर के बारे में नहीं पता कि उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी हो सकती है। डेल्टा टी हमें बता दिए कितना है, साथ में हमें हीट एनर्जी बता दी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करने के बाद जो है उन्होंने हमें कहा कि अगर हमें उस मेटल का टेम्परेचर चेंज कर दे, यानी 80 डिग्री से 125 डिग्री कर दे, तो उसकी एडिशनल हीट एनर्जी यानी क्यू उसका क्या होगा। तो पहले हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इसकी फाइंड करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला सी इज इक्वल टू क्यू एम डेल्टा टी। इसमें सी हमारे पास अगर सी इज इक्वल टू क्यू एम डेल्टा टी। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, जो हमारे पास ये जो क्यू था, क्यू हमें यहाँ पे 19 किलो जॉल दिया हुआ था ना, तो हमने 19 किलो जॉल की जगह 19,000 जॉल लगाया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 0.5 किलोग्राम था, तो हमने इसको 0.5 किलोग्राम से लिखा है। ये इसलिए है क्योंकि ताकि हम लोगों ने जो यहाँ पे है 19 किलो जॉल को 19,000 जॉल में इसलिए कन्वर्ट किया है ताकि जो यूनिट है उसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रह सके। जो हमारे पास किलोग्राम्स है इसको हम लोगों ने इसलिए चेंज किया क्योंकि पहले ही अपनी कंपेटेबल फॉर्म में है। हम हर जगह जो किलोग्राम्स है उसको किलोग्राम्स ही पढ़ते हैं, तो इस तरह से हमने इसको चेंज नहीं किया। जबकि 19,000 जॉल जो है ये बिल्कुल कंसिस्टेंस नहीं था, 19 किलो जॉल इसके लिए कंसिस्टेंट नहीं था, तो हमने यहाँ पर 19,000 जॉल लगाया। इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्यू इज इक्वल टू आंसर डेल्टा टी, बिल्कुल सिंपल है। जो हमने यहाँ पे स्पेसिफिक हीट लगाई है वो यहाँ पे पुट कर दी है, सिंपल कैलकुलेशन है और ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर फाइंड करना है। चेंज इन टेम्परेचर हम लोगों को फाइंड करना है और बाकी सारा कुछ हमें दिया हुआ है। यहाँ पर बस आपने ध्यान इस बात का रखना है कि जो आप लीटर्स हैं इसको आप मैथ ना रखें, लीटर्स हमेशा वॉल्यूम में आता है। हम लोग बस इसमें हमने पुटिंग करनी है क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी हमें गिवन नहीं था, तो डेल्टा टी को साइड पे रखेंगे। हम लोग फिर इन सारी चीज़ों को डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 402 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने कैलकुलेट किया 402 डिग्री सेंटीग्रेड है, पर बुक में 400 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, तो आप साथ में स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर रखता है। इसमें जो है इन्होंने हमें हॉट वाटर का जो मैथ्स है वो दिया हुआ है, उसके बाद उसका इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है। कोल्ड वाटर का मैथ्स दिया हुआ है और उसका इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है। जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर कहता है वो कहता है कि अगर कोई जो है अगर एक जो है अगर लूज़ कर रहा है एनर्जी, फर्स्ट करो एक सब्सटेंस है वो एनर्जी को लूज़ कर रहा है, वही एनर्जी अगर दूसरा सब्सटेंस गेन कर रहा है तो उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर कहते हैं। कैलोरी मीटर क्या होता है, कैलोरी मीटर हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं या वॉल्यूम की मदद कर सकते हैं। कैलोरी बेसिकली हीट का एक यूनिट ही होता है। हम लोग बस ये फार्मूला लगाना है और पुटिंग कर देनी है M1C, यानी कि हम लोगों ने हॉट वाटर का लिखना है और साथ में उसकी हीट कैपेसिटी लिख देनी है, साथ में टेम्परेचर डिफरेंस। फिर यहाँ पर हम लोगों ने कोल्ड वाटर लिखना है, कोल्ड वाटर की हीट कैपेसिटी, वो क्या नाम था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि दोनों की सेम ही है। उसके बाद हम लोगों ने इनका टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है। इसमें कोई भी समझने वाली बात नहीं है, हम लोगों ने बस सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 418 को हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ तो 33440 आ जाएगा और टी एफ वैसे का वैसा इसके साथ भी ऐसा ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को असाइड कर देंगे, एक साइड पे दूसरी एक साइड पे दूसरी।
और फिर हम लोगों ने पुटिंग करनी है, क्योंकि ना हम लोगों ने टी एफ फाइंड करना था, तो हम टी एफ को साइड पे लिखेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेटर ही लगता है, पर इसमें हम लोगों को मटेरियल ज़्यादा दिया हुआ है। इसमें हमें मास ऑफ सॉलिड, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सॉलिड और फाइनल टेम्परेचर ऑफ सॉलिड और फिर मास ऑफ वाटर, इनिशियल टेम्परेचर, हमें कैलोरीमीटर के बारे में भी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमने क्या करना है, हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, किसकी, सॉलिड की। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की ही है, क्योंकि इनके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर लगते हैं, तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। हम लोगों ने बस सिंपली इन सारों की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सॉलिड का मास, उसकी हीट कैपेसिटी जो है, उसके साथ उसका जो चेंज इन टेम्परेचर, वाटर का मास, उसकी कैपेसिटी, उसका टेम्परेचर, कैलोरीमीटर और सो ऑन। इसके बाद हम लोग बस वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो है, क्योंकि हम लोगों के पास जो है सॉलिड का जो हीट कैपेसिटी है वो नहीं थी। सॉलिड की हीट कैपेसिटी को हम लोग साइड पे रखेंगे और फिर उसको जो है डिवाइड करने के बाद हमारे पास 0.89 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा। 7 में हमें कहा गया कि हमारे पास एक स्टील का रॉड है जिसका इनिशियली टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब हम लोग इसको वाटर में बोट किया तो कितनी उसकी जो हीट एनर्जी है, यानी जो थर्मल एनर्जी है, वो लॉस्ट हुई है। बस हम लोगों ने वो फाइंड आउट करना है, यानी हमने क्या फाइंड करना है, क्यू। अब इसमें हम लोगों ने कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास 582 किलो जूल आंसर आ जाएगा।